दुश्मन से धोखा नहीं है, मित्रों से धोखा है। क्यों कि मित्र के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करे। तुम करो नेकी उनकी दगा तुम्हारे साथ करे। माल मारे जाल उड़ारे आने दिन रात करे। ठगाई के काले बड़ी मीठी मीठी बात करे। मित्र के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करे। तुम करो नेकी उल्टी दगा तुम्हारे साथ करे। माल मारे जाल उड़ाने आने दिन रात करे। ठगाई के काले बड़ी मीठी मीठी बात करे। मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करे। तुम करो नेकी उल्टी दगा तुम्हारे साथ करे। माल मारे जाल डारे हान दिन रात करे। और ठगही के काजे बड़ी मीठी मीठी बात करे। तुम्हारी गाड़ी में बैठे तुम वही पी रहे ठंडा, तुम वही खा रहे माल, ऊपर से तुम पे डाल रहे जाल। मित्रता की पहचान अलग होती है। सच्चे मित्र की पहचान तो मुसीबत के समय हुआ करती है। उग्रसेन ने मस्तक से हाथ मारो, बोले भैया जब मुसीबत भगवान ने हमारे लिए भेजी थी, हमने इसे यमुना में बहाया था, तुम्हारे हाथ कैसे लग गया? अब तुम्हारे किस्मत में था उतना तो उठाया तुमने, वैसे हमें लाओ, मैं से ले जाऊंगा। तो सूरसेन ने जवाब दिया, भैया जैसी आपकी मर्जी। आज कंस को लेकर के उग्रसेन मथुरा के राजा मथुरा की तरफ आगे बढ़े। और जब मथुरा की तरफ आगे बढ़े तो कभी कल्पना करता है कल के बेटा को राजा और मथुरा चले। दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। महाराज लग बेटा तू राजा मथुरा चले। दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। कुछ कह ना सके अपने दिल की व्यथा। नजर उनकी झुकी की झुकी रह गई। उग्रसेन ने कंस को मथुरा नगरी में प्रवेश कर दिया। और मथुरा में जाते ही जाते भोजराज कंस ने अपने जैसे 18 और साथी तैयार किए। अब जिधर निकल जाए उधर मैदान साफ। छोटा कोई बच्चा हाथ लगे तो गला दबा करके मार दे। बड़ा बच्चा हाथ लगे तो यमुना पे जाकर के यमुना में धकेल मार दे। अनेक माताओं की गोदी तो कंस ने बचपन में ही खाली कर दी। कंस ने एक नई पार्टी तैयार करी मथुरा में। अब ऐसे मथुरा में ही नहीं देखा होगा, हर गांव में एक पार्टी होती है शैतान बच्चों की अलग। जिधर निकल जाए में गड़बड़ी। लौआ भोजराज कंस एक दिन मथुरा के बाहर खड़ा है और कंस ने देखा है कि बरसाने नंदगांव की लड़कियां अपने अपने सर पे दूध दही माखन रख करके मथुरा बेचने आ रही। तो कंस ने लड़कियों को खड़ा किया
और इशारा किया अंगुली हिलाई के और कई कंस ने और कौन कहां से आई इतना हमें बताए जई वो सब कुंवारी होया ब्याई। क्या कहा? कंस बोला अंगुली हिलाई की कई कंस ने कौन कहां से आई अरे तनो हमें बताई जई वो सब कुंवारी होया ब्याई। एक बोली भैया तीन सखी मेरी कुंवारी है हम दुई गोकुल में ब्याही। क्या कहा? तीन सखी मेरी कुंवारी है हम दुई गोकुल में ब्याही। बरसाने से मथुरा में अजदई बेचवे आई। जवाब दिया तीन सखी का विवाहता है, दो का विवाह हो गया। बोला कहाँ विवाह हुआ? जवाब दिया बरसाने में। आगे बढ़ के कंस ने उस लड़की के गाल में तार से तमाचा दिया। मथुरा में क्या लड़का सब मर गई जो तुम गोकुल में भी आई गई? कह पागलो। एक बोली भैया माता पिता ने जहाँ भेजा वहां हमें जाना पड़ा। कंस कहने लगा ये कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता, ये कंस राज, ये सरकार किसकी है? बोली कंस राज। क्या हुआ? जवाब दिया सुनो, बीच में नहीं बोला। जिन लड़कियों का विवाह हो गया ये हमें छाती के बल कंकड़ों पे मथुरा तक चल के दिखाएं, और जिनकी शादी नहीं हुई इन्हें बबूल से बांधो। क्या करते रहे माँ बाप? अभी तक विवाह नहीं किया, बबूल से बांध दो। और इतने कोड़े बरसाओ जब इनकी लाश झूम झूम के गिर जाएगी तब इन्हें क्षमा किया जाएगा। एक रोने लगी गरीब ने जवाब दिया भैया जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो भला हम लोगों की मदद कौन करेगा?